आज की डेट में एक जहाज बहुत सुर्खियों में है जिसका नाम है MT हेरोइक उदुन। ये जहाज OSM फ्लीट द्वारा मैनेज किया जा रहा है। नॉर्वेजियन इसके ओनर्स हैं। 26 क्रू मेंबर्स हैं जहाज के ऊपर, जिसमें 16 इंडियंस, 8 श्रीलंकन्स, 1 फिलिपिनो और 1 पॉलिश है। ये जहाज 7 अगस्त को नाइजीरियन वाटर्स में पहुंचा था क्योंकि इनको AKPO टर्मिनल से क्रूड ऑयल की लोडिंग करनी थी। 7 तारीख को ये पहुंचा था। 8 की इवनिंग को जब अंधेरा होता है, कोई फुल मून नहीं था, एक वेसल क्राफ्ट ने आके बोला कि भाई हम नाइजीरियन नेवी से आए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें एक एंकरेज पॉइंट पे, जहां पर आपको वेट करना पड़ेगा जब तक हम आपको क्लियरेंस नहीं देते कि आप AKPO टर्मिनल से लोडिंग कर लो। ये जो जहाज था इसका कोई आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऑन नहीं था, तो रडार पे पता नहीं चल पा रहा था कि क्या ये जहाज नाइजीरियन नेवी का है कि नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बताना चाहूंगा कि नाइजीरिया एक गरीब देश है जहां पर खूब सारी पायरेसी होती रही है और ये एक टाइम पे पायरेसी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। तो जब जहाज का नाम नहीं दिखा, कुछ पता नहीं चला है ये है कि नहीं है, कप्तान और क्रू के मन में एक शक आया कि हो सकता है यार ये पायरेट्स हो सकता है अभी नाइजीरियन का नेवी का नाम बोल के ऊपर आ जाए और उसके बाद हमें लूट लो, सकता है हमारी जान मान को खतरा हो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा कंपनी को कॉन्टैक्ट किया नॉर्वे में। तो पता चला कि नाइजीरियन नेवी कुछ इस तरह की टेक्निक फॉलो नहीं करती, इस तरह से नहीं आती है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाइजीरिया में जो उनके एजेंट हैं इंचकेप शिपिंग, उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला हमें भी नहीं लग रहा कि ये नाइजीरियन नेवी है क्योंकि नाइजीरियन नेवी इस तरह से नहीं आती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने AKPO टर्मिनल जहां से उन्होंने लोडिंग करनी थी क्रूड ऑयल की, उन्होंने उसको कांटेक्ट किया। उनकी तरफ से भी कंफर्मेशन नहीं आया। फाइनली उन्हें लगा कि कुछ तो घपला है भाई, हो सकता है कि ये नाइजीरियन नेवी नहीं है, ये पायरेट्स है और ये आके हमें लूट लेंगे। उन्होंने जहाज को, कोई भी एक नॉर्मल आदमी होता उस टाइम पे यही करता, मैं भी होता मैं भी यही करता। उन्होंने जब हर तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिला, उन्होंने जहाज को फुल स्पीड पे लिया और नाइजीरियन वाटर से बाहर निकल गए। नाइजीरियन वाटर से बाहर निकल के एक ऐसे एरिया में चल गए, जब आप 200 नॉटिकल माइल से बाहर चले जाते हैं उसे कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स। अब वो किसी के एरिया में नहीं आता और वहां पर जाके वो खड़े हो गए। अगले दिन क्रू को पता चलता है, शिप को पता चलता है कि यार वो तो नाइजीरियन नेवी थी एंड इट वॉज अ ब्लंडर। ये थी 9 अगस्त की बात। इस बीच में नाइजीरियन नेवी ने जो उनके बगल में कंट्री इक्वेटोरियल गिनी उसको कांटेक्ट किया और बताया कि एक जहाज कल हमारे यहां पर आया था और वो यहां से इल्लीगल लोडिंग करना चाह रहा था, हमारा तेल चुराना चाह रहा था और वो यहां से फरार हो गया है, उसे अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो। इक्वेटोरियल गिनिया ने 12 अगस्त को अपना एक जहाज भेजा और जहाज को अरेस्ट किया गया MT हेरोइक उदुन को 12 अगस्त को। उसमें से 15 सी फेयरर्स को, जिसमें से 9 इंडियन क्रू मेंबर्स हैं, उन सबको इक्वेटोरियल गिनिया की जो कैपिटल है मलाबो में लाके एक रूम के अंदर अरेस्ट कर दिया गया। ये बात है 14 अगस्त की। 14 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक वहां पर खूब सारी इन्वेस्टिगेशन चली हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या नहीं हुआ, तुमने क्या किया। और MT हेरोइक उदुन के पूरे क्रू ने उनका साथ दिया इन्वेस्टिगेशन के अंदर। आखिर में इक्वेटोरियल गिनिया के लोगों ने उनके ऊपर एक फाइन लगाया, दैट वाज कि जब MT हेरोइक उदुन नाइजीरिया के वाटर से फरार होकर निकल रहा था या भाग रहा था, तो वो इक्वेटोरियल गिनिया के वाटर्स में से पास हुआ था, तब उसने उनका झंडा नहीं लगा रखा था, उनके ऊपर एक फाइन ठोका गया। और तब क्योंकि अभी काफ़ी लंबा टाइम चल चुका था, तो जो नॉर्वेजियन ओनर्स थे उन्होंने फटाफट वो फाइन की पेनल्टी विदिन अ वीक पे कर दी और ये डेट है 5 अक्टूबर की। उन्हें लगा कि शायद अब ये जहाज छूट जाएगा, इसके लोगों को छोड़ दिया जाएगा। बट दूसरी तरफ से नाइजीरिया पूरी कोशिश कर रहा था, वो चाह रहा था कि ये लोग ना छूटें, ब्रदर मेरी कस्टडी में आ जाएं। उसके पीछे एक रीज़न है। जब ये शिप फरार हो रहा था, इसने अनाउंस कर दिया था इंटरनेशनल जोन में सब जगह पे कि हमारे ऊपर पायरेसी अटैक हुआ है। तो बेसिकली मामला ये था कि नाइजीरिया के वाटर्स में पायरेट्स आज भी हैं। मार्च 2022 से मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाइजीरिया में एक भी पायरेसी का इंसिडेंट नहीं हुआ। वहां की मैरीटाइम जो सिक्योरिटी बहुत अलर्ट रही है, जिससे फायदा क्या हुआ है कि वहां पर अब जो शिप्स आते हैं, जो वहां पर गुड्स लेकर आते हैं, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो नाइजीरिया के लोगों को सामान सस्ते में मिलता है, कम प्राइस में मिलता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, जब एक जहाज सोमालिया से जाता था पहले, या आज गल्फ ऑफ गिनी से जाता है, जहां पर आज के दिन पायरेसी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर जब वो शिप पास कर रहा होता है, उस दौरान उसका प्रीमियम जो होता है इंश्योरेंस का, वो बढ़ जाता है। तो ये कॉस्ट कौन पे करेगा? ये कॉस्ट पड़ती है उस ट्रेड के जो सामान जो कैरी कर रहे हो, उससे आप
आलू कैरी कर रहे हो या आप कोयला कैरी कर रहे हो, उस कोयले की कीमत बढ़ जाएगी। ये इंश्योरेंस का प्रीमियम जो बढ़ा हुआ है वहाँ से निकलेगा। तो ये कोयले की जब कीमत बढ़ जाएगी तो इसका नुकसान किसको होगा? सीधा नाइजीरिया के जो लोग हैं उनको होगा। जब वो कोयला खरीदेंगे उन्हें हाईयर रेट में मिलेगा। तो नाइजीरिया के लोगों का नुकसान है अगर ये चीज़ निकल के पता चल जाए कि भैया वहाँ पर पायरेसी है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये क्लियर हो कि भैया हमारे एरिया में पायरेसी नहीं थी और आपने ऐसा क्यों किया, आपको सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा वो ये भी ब्लेम लगाना चाहता है कि आप हमारे एरिया में आके AKP और टर्मिनल पे आके इलीगली आप ऑयल कैरी करना चाह रहे थे। तो इन सब चीज़ों को लेके नाइजीरिया पूरी कोशिश कर रहा था, वहाँ से नॉर्वेजियन ओनर्स पूरी कोशिश कर रहे थे और इक्वेटोरियल गिनिया ने फाइनली 6 नवंबर को अनफॉर्चुनेटली रिलीज करने की जगह सारे के सारे क्रू मेंबर्स को विद शिप हैंड ओवर कर दिया नाइजीरियन अथॉरिटीज को, विच इज रियली वेरी बैड। Hello, I am Captain Tanuj Mehta of motor tanker Heroic Idun. It is registered with Marshall Islands and managed by OSM Maritime Group. We are arrested in Equatorial Guinea, and today the vessel is being handed over illegally to Nigerian authorities. We were arrested by Equatorial Guinea warship on an announcement by Nigeria from international waters on 12th of August and brought to Equatorial Guinea on 14th of August. Since then till now, we have been kept as detained in Equatorial Guinea. 15 of the crew members were taken ashore on 14th of August when the vessel arrived at Equatorial Guinea, and 11 crew members were left on board. We have been repeatedly investigated by Equatorial Guinea authorities and Nigerian naval authorities also in Equatorial Guinea. Although no harassment was done to us, living conditions were reasonable. Various people suffered from diseases. Like myself, I suffered from malaria and I'm still suffering from typhoid. Other crew members also suffered from malaria. And it has not been a pleasant experience, and we do not know how the situation will be with us when we go to Nigeria. And the governments are trying to help us. The Indian government is actively trying to help us. Our company and the owners are also trying to help us. But in this part of the world, it doesn't seem to be working. And this illegal detention and illegal handover of the vessel to Nigeria is something beyond anybody's control. And this is all illegal operation. सो अब कहानी है कि इट्स बीन 90 डेज, 90 दिन। MT हेरोइक इदुन के जितने भी लोग हैं वो सब कैद हैं। पानी ठीक नहीं है जो वो पी रहे हैं, एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है। कोई किसी तरह का फिजिकल टॉर्चर नहीं है, बट यस मेंटल उत्पीड़न तो होता ही है, मेंटल हैरेसमेंट तो रहता ही है। आप घर परिवार से दूर हैं, आपको नहीं पता आपको कब रिलीज किया जाएगा। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर, कोई मलेरिया से इन्फेक्टेड है, किसी को मलेरिया हो गया है, किसी को टाइफाइड हो गया है, सफ़र कर रहे हैं। हम मर्चेंट नेवी के लोग क्या कर सकते हैं ऐसे टाइम पे? हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो आज उनके साथ हुआ उसमें मुझे कहीं भी नहीं लगता कि किसी सीफेयर की कोई गलती थी, और कल को उनकी जगह पर मैं भी हो सकता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पेटिशन का फॉर्म है, प्लीज़ उसे भरिए और साइन कीजिए और सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए हर उस सीफेयर को जो कि MT हेरोइक इदुन का और आज की डेट में अथॉरिटीज़ के साथ वहाँ पर कैद है। फर्स्ट थिंग, मैं अपनी तरफ से देहरादून सीफेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने एक बहुत अच्छा कदम लिया। और 12 नवंबर को गांधी पार्क देहरादून से हम लोग एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें मैं, हमारी JMDI एकेडमी की पूरी टीम 150-200 बच्चों के साथ उसमें पार्टिसिपेट करेगी। मैं चाहता हूँ कि देहरादून का हर एक सीफेयर, अगर कोई सहारनपुर से है, मसूरी से है, ऋषिकेश और कोई यहीं से आ सकता है, प्लीज़ सैटरडे 12 नवंबर 5 PM इस कैंडल मार्च में आके हमारा साथ दीजिए और सपोर्ट कीजिए इंडियन सीफेयर्स को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।